दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था को देखा, यानी प्रशासन को देखा। इसके बाद उसकी सामाजिक व्यवस्था को देखा, उनके सामाजिक जीवन को देखा, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था। अब हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के साथ साथ वो व्यापार प्रधान थी। तो यानी व्यापार प्रधान थी और नगरों का विकास था। इसका मतलब है कि वो सभ्यता इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग होगी, है ना। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था तो अच्छी होगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? सरप्लस थी, है ना। सरप्लस इकोनॉमी थी। अब कोई भी इकोनॉमी सरप्लस होगी तो उसका कुछ आधार होगा, है ना, उससे कुछ फैक्टर होंगे। तो अब हम उन्हीं फैक्टर, उन्हीं आधार पर डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सरप्लस बनाने के लिए कौन कौन से आधार थे, कौन कौन से फैक्टर थे। तो देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था के ये वो फैक्टर है जो उसकी सरप्लस इकोनॉमी बनाने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे पहला फैक्टर हो गया आपका कृषि। क्या हो गया? कृषि। अब ये भी आपको पता है कि अगर कृषि वहां की उन्नत अवस्था में थी, है ना। अब कृषि कैसे उन्नत में रही होगी? ये भी आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था और वो नदियों के आसपास था। ठीक है, और जो नदियों के आसपास था तो वहां की मिट्टी में उपजाऊपन तो होना बिल्कुल सही बात है, और वहां पर जलोढ़ मिट्टी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कृषि उन्नत अवस्था में थी, अगर एग्रीकल्चर डेवलप था, इसका मतलब है कि वहां की जो लैंड थी वो कैसी थी? फर्टिलाइज थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कृषि, यहां पर अगर कृषि के बारे में सही जानकारी दी जाए तो यहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न थे वो गेहूं और जौ थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले। कितने प्रकार के? 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको गेहूं मिला, इसके बाद आपको जौ मिलेगा, आपको सरसों मिलेगा, ठीक है, आपको मटर के साक्ष्य मिलेंगे। ये सब फसलें आपको मिली, लेकिन यहां पर जो गेहूं और जौ थे ये क्या है? इनके प्रमुख फसल। ये क्या थी? प्रमुख फसलें थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 9 टाइप की फसलें पाई गई, उनमें से गेहूं और जौ क्या थी? प्रमुख थी। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे यहां पर चूंकि बरसात में जो बारिश का टाइम रहता था, उसके बाद पानी लंबे समय तक वहां पर रहता था, तो इसीलिए इनके जो बुवाई का समय होता था वो जाके नवंबर में होता था, और अप्रैल में फिर क्या होती थी? फसलों की कटाई होती थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली अगर आपको डीप में जाना है तो फिर यहाँ गेहूं के भी कई टाइप के, कई प्रकार की फसलें होती थी, ठीक है, जौ की भी कई प्रकार की होती थी, पर वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी अपन को जो ध्यान देना है वो ये देना है कि प्रमुख फसलें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी। तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं और जौ। ठीक है, अब इसके बाद जो चावल था, तो ये लोग चावल से तो परिचित थे, चावल को ये लोग खाते भी थे, लेकिन चावल के
लेकिन चावल को मुख्य फसल जरूर नहीं माना गया। चावल जो था, ये लोग चावल से परिचित थे, चावल से क्या थे, परिचित थे, लेकिन चावल को मुख्य फसल नहीं माना गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि चावल की जो साक्ष्य है, जो चावल के साक्ष्य हैं, वो आपको लोथल और रंगपुर से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। हाँ, यहां पर दो चीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहां पर दो चीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और वो है दाल और गन्ना, इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दाल और गन्ने के साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होंगे। फिर भी कुछ बुकों में ऐसा लिखा जाता है कि दाल का भी वो लोग सेवन करते थे, यानी खाते थे, लेकिन दाल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है। अब इनके पास कपास, ये भी एक मेन फसल थी, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि और है सरसों, मटर, बाजरा, कपास। ठीक है, बहुत सारी फसल है। अच्छा, कपास सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, जो कपास थी वो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा सबसे पहली बार उगाई गई। यानी कपास का जो उत्पादन है वो सबसे प्रथम विश्व में किसके किसके द्वारा किया गया, सिंधवासियों के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। यानी जो प्रथम उत्पादन जो विश्व में किया गया वो किसके द्वारा किया गया, सिंधुवासियों के द्वारा किया गया। ठीक है, इसीलिए इनको यूरोपीय में इनको सिंडन बोला जाता है। जो सिंधु सभ्यता है, क्या बोला जाता है, सिंडन बोला जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात हुई। एग्रीकल्चर मैंने बताया कि गेहूं और जौ, ठीक है, प्रमुख फसलें थी। साथ में सरसों, मटर, बाजरा, कपास, ठीक है, ये सब फसलें थी। इसके बाद आपने देखा कि लोग दाल से परिचित, सॉरी चावल से परिचित थे, है ना। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, लोथल और रंगपुर में मिले। दाल और गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। कपास, ठीक है, कपास का उत्पादन करने वाले सिंधुवासी लोग प्रथम थे। और कृषि क्यों अच्छी थी वो आपको पता चले, इनकी कृषि क्यों अच्छी थी। ठीक है, तो ये सब रीजन मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पशुपालन। क्या आता है, पशुपालन। क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का ये भी एक बहुत बड़ा पहलू था, पशुपालन। देखिए पशुपालन को, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड और बिना कुबड़ वाले सांड, इनको विशेष महत्व दिया करते थे। यानी ऐसा बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड की ही पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और पशु भी थे, जैसे भैंस थी, है ना, गाय, बकरी, बैल, लेकिन यहाँ पर गाय की पूजा नहीं की गई है। पशुपालन में यहाँ पर कुबड़ वाले बैल की पूजा की गई है, जिसको, ठीक है, सांड भी बोला जाता है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि गाय थी, लेकिन गाय की पूजा नहीं की गई या गाय को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम प्रमुख पशु की बात करें, यहाँ पर अगर हम प्रमुख पशु की बात करें तो क्या क्या थे, कुबड़ वाले सांड, ठीक है, ये इनकी तो पूजा ही होती थी।
इनको तो पूजा ही जाता है। ठीक है, अन्न में जैसे अन्न की बात करें तो भैंस भी थी, ठीक है, बकरी थी, ये और भी पशु थे। ठीक है, गाय को भी बोला जाता है कि गाय भी थी, लेकिन पूजा किसकी होती थी, या मेन कौन थे, कुंवर वाले सब। ठीक है, एक चीज और है, आप यहां पर नोट लगा के लिखेंगे कि ये हाथी और घोड़े से तो परिचित थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये हाथी और घोड़े से क्या थे, परिचित थे। हाथी और घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन इनके ये प्रमुख पशु नहीं हुए। याद रखेंगे, हाथी और घोड़े से तो क्या थे, परिचित थे, ये फैमिलियर थे, लेकिन ये इनके प्रमुख पशु नहीं माने गए। ठीक है, एक चीज और आप नोट लगा के लिखेंगे, शेर के साक्ष्य नहीं मिले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शेर के साक्ष्य नहीं पाए गए। ठीक है, तो आपने देखा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उद्योग। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उद्योग। देखिए, ये मेंस में जब आप को लिखने के लिए आएगा तो आपको ऐसी पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ अभी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवा रहा हूं। ठीक है, इस चीज पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए, उद्योग धंधे देखिए, यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के उद्योग थे। कितने टाइप के, 3 टाइप। जैसे एक आपने कपड़ा उद्योग का नाम सुना होगा, और कपड़े में भी 2 टाइप के, एक सूती कपड़ा और एक ऊनी कपड़ा। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद आपने मृदभांड का नाम सुना होगा, है ना, मृदभांड का नाम सुना होगा। इसके बाद आप मनके का भी नाम सुने होंगे। मनके के कारखाने, चाहे चंडूगढ़ों से भी हो, वहां बहुत ज्यादा इसका उत्पादन होता था। और एक और है सीप। तो ये मेन उद्योग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद जो सबसे बड़ा पहलू आता है वो है आपका व्यापार और वाणिज्य। क्या है, व्यापार और वाणिज्य। देखिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं ये सभ्यता ही पूरी की पूरी व्यापार प्रधान थी। कैसी थी ये, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो अब इसका व्यापार तो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो देखिए, व्यापार प्रधान सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके समकालीन सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी, वहां से इनका व्यापार चलता था। चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र हो, चाहे फारस की खाड़ी हो, चाहे बहरीन हो, यहाँ हर जगह इनके व्यापार चलते थे। और व्यापार भी आंतरिक भी थे और बाह्य व्यापार भी थे, यानी विदेशों से भी सब व्यापार चलते थे। ठीक है, और अब इनके पास चूंकि उद्योग धंधा भी इनका अच्छा था, इंडस्ट्री ठीक थी इनके पास, तो ऑब्वियस है कि व्यापार भी होगा। इनके पास व्यापार के साधन भी थे, इनके पास नाप तौल की पद्धति भी थी, मेजरमेंट के इनके पास बहुत सारे तरीके थे, इन्होंने खुद डेवलप किए थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो वाणिज्य व्यापार था ये बिल्कुल उन्नत अवस्था में था। इनका जो वाणिज्य व्यापार था वो कैसा था, उन्नत अवस्था में था। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप इसको लिखते चले।
इनका जो वाणिज्य व्यापार था ये उन्नत अवस्था में था। कैसा था? कोई पूछे आपसे कि कैसा था, तो ये उन्नत अवस्था में था। क्यों था उन्नत अवस्था में? अगर आपसे कोई पूछे उन्नत अवस्था में क्यों था, तो उन्नत अवस्था का क्या रीजन है? क्योंकि इनके पास उद्योग इतने अच्छे थे। तो अगर उद्योग अच्छे हैं तो व्यापार तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। ठीक है। अब आंतरिक व्यापार कहां से थे? आंतरिक व्यापार कहां से थे? जैसे राजस्थान से होता था, कर्नाटक से होता था, ठीक है, महाराष्ट्र से इनके आंतरिक व्यापार होते थे। अब आंतरिक व्यापार में क्या होता था? ये कच्चे माल को खरीदते थे और बना के फिर सप्लाई करते थे। ठीक है। बाह्य व्यापार में आप देखेंगे, जब आप बाह्य व्यापार की बात करेंगे तो बाह्य व्यापार में आपको जैसे मेसोपोटामिया, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, इसके बाद फारस की खाड़ी, यहां से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर नाप तौल प्रणाली भी थी। अगर इनके पास देखा जाए तो यहां पर नाप तौल प्रणाली थी। ठीक है। देखिए इनके पास सिक्कों का प्रचलन नहीं था, ठीक है। चाहे सिक्के क्यों नहीं प्रचलित करते थे? क्योंकि लोग पैसे का लेन देन नहीं करते थे। ठीक है। यहां पर वस्तु विनिमय था। ठीक है, बैटर सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से इनका जो व्यापार था वो बहुत उन्नत अवस्था में था। अब देखिए ना, इनके पास इनका मेजरमेंट होता था, नापतोल होता था, वो 16 के गुणज में होता था। यहाँ पर हाथी दांत के ये पैमाने बनाए थे उनको मेजर करने के लिए, और उनका व्यापार होता था। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी है कि आयात और निर्यात क्या क्या करते थे। यहां पर एक चीज और आपको देखनी है कि आयात और निर्यात क्या करते थे। ये चीज आपको देखनी है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर कच्चा माल में सोना चांदी ये सब क्या करते थे? ये आयात करते थे। ठीक है। सोना चांदी तांबा, ठीक है, ये सब क्या करते थे? आयात करते थे। ठीक है। निर्यात क्या करते थे? यहां देखिए सूती कपड़े, तांबा, ठीक है, हाथी दांत, ठीक है, हाथी दांत, ये सब चीजें क्या करते थे? ये निर्यात करते थे। ठीक है। तो इनके पास जब हम अर्थव्यवस्था देखते हैं और ये बोलते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? सरप्लस थी। तो उसके फैक्टर कौन कौन से थे? इनकी कृषि अच्छी थी, इनके पास पशुपालन भी खूब था, उद्योग इनका बहुत अच्छा था, और व्यापार तो उससे भी अच्छा था। इसीलिए अगर ये अच्छा नहीं हो पाता तो फिर नगरों का विकास कैसे हो सकता था? नहीं हो सकता था। जिस तरह से इनकी टाउन प्लानिंग थी वो कैसे हो पाती? इसीलिए क्यों? इनका उद्योग और व्यापार बहुत अच्छा था, जिसके कारण इन्होंने नगरों का विकास अच्छे तरीके से किया। ठीक है। तो यहीं से अर्थव्यवस्था का टॉपिक खत्म होता है।